बेहद खतरनाक हुआ चक्रवात आज तट से टकराएगा। बिपरजॉय गुजरात में भारी तबाही की चेतावनी, कक्ष सौराष्ट्र रेड अलर्ट पर। 27 जून को मध्य प्रदेश आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भोपाल और धार में करेंगे रैली, एक और वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात। तमिलनाडु में जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी परमिशन। राज्य के बिजली मंत्री पर एक्शन के बाद स्टालिन सरकार का फैसला। ब्रजभूषण और रेसलर्स विवाद में दिल्ली पुलिस आज पेश करेगी चार्जशीट। विनेश बोली, रिपोर्ट देखकर करेंगे आगे के आंदोलन का ऐलान। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के आज कई सम्मेलन, प्रदेश में कई स्थानों पर लाभार्थी सम्मेलन होंगे आयोजित। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन भी होंगे। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा आज करेंगे प्रेस वार्ता। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर करेंगे प्रेस वार्ता। सेंट्रल हॉल अमीनाबाद में 12:45 पर करेंगे प्रेस वार्ता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से आ रही है। यौन शोषण मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर हो चार्जशीट। आपको बता दें, चार्जशीट दायर हो सकती है। पुलिस आज दायर कर सकती है कोर्ट में चार्जशीट। महिला पहलवानों ने दिए थे कोर्ट को सबूत। तो यौन शोषण मामले को लेकर बड़ी खबर दिल्ली से ये आपको दिखा रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दायर हो सकती है चार्जशीट। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस आज दायर कर सकती है कोर्ट में चार्जशीट। तो महिला पहलवानों ने कोर्ट को सबूत दिए थे। तो दिल्ली से अहम खबर, यौन शोषण मामले में आज चार्जशीट दायर कर सकती है दिल्ली पुलिस। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दायर हो सकती है चार्जशीट। तो दिल्ली पुलिस आज दायर कर सकती है कोर्ट में चार्जशीट। आपको बता दें, जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह और महिला पहलवानों के बीच मामला लंबे समय से चल रहा है, इसी के तहत लगातार पहलवानों की तरफ से इस पर अब टिप्पणी भी आ रही है और पहलवान लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। इस पर विनेश फोगाट ने कहा है कि रिपोर्ट देखने के बाद आगे के आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यौन शोषण मामले को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है कोर्ट में। दिल्ली पुलिस आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है कोर्ट में। महिला पहलवानों ने कोर्ट को सबूत दिए थे, जिसके बाद अब चार्जशीट दिल्ली पुलिस कोर्ट में दाखिल कर सकती है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महिला पहलवान वर्सेस ब्रजभूषण सिंह मामले पर यह बड़ी और अहम खबर। महिला पहलवानों ने कोर्ट को सबूत दिए थे, ऑडियो क्लिप के साथ तमाम वो सबूत दिए थे, जिनके आधार पर महिला पहलवान आरोप लगा रही थी कि ब्रजभूषण के द्वारा उनका शोषण किया गया है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। चार्जशीट से पहले पहलवानों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विनेश फोगाट ने साफ तौर से कहा है कि रिपोर्ट देखने के बाद ये निर्णय लेंगे कि आगे की तैयारियां, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी। क्या दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया है अभी आपसे? अभी हमसे संपर्क नहीं किया है और जब भी संपर्क करेगी मैं बिल्कुल संपर्क। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रवेश, जिस तरीके से महिला पहलवानों ने सबूत पेश किए हैं और अब कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, 7 जून को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के साथ मुलाकात कर
उनको आश्वासन दिया था कि 15 तारीख से पहले पहले आपके जो मामला है उसमें कोई ना कोई सुनवाई, आपको एक्शन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। और जिसकी एक रूपरेखा आज लग रहा है कि दिल्ली पुलिस कोर्ट में लगभग 12 बजे एक चार्जशीट फाइल करने वाली है, जिसमें ब्रजभूषण को लेकर कई अहम फैसले होने हैं। और कोर्ट आज कई सारी रणनीति है। मैं ये कहूंगा कि 12 बजे के बाद जब वो चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो गिरफ्तारी को लेकर या अन्य मामलों को लेकर जो पहलवानों को आश्वासन मिला था उसको लेकर आज अहम दिन है। और पहलवानों के लिए माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद जब ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस कोर्ट में फाइल कर देगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं रास्ता साफ हो जाएगा। जी हाँ, अगर बात की जाए पहलवानों की तो पहलवानों की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है, जबकि अभी चार्जशीट दाखिल भी नहीं हुई है, और विनेश फोगाट की तरफ से कहा जा रहा है प्रवेश की रिपोर्ट देखने के बाद आगे के आंदोलन की कार्रवाई, आगे आंदोलन कैसा होगा इस पर हम बात करेंगे। तो इसको लेकर पहले से ही क्या पहलवानों की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि अभी जबकि चार्जशीट दाखिल भी नहीं हुई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पहलवान लगातार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और बार बार उनकी जो मांग है वो सिर्फ एक ही मांग है कि उनको कोई और एक्शन नहीं चाहिए। इस मामले को लेकर वो चाहते हैं कि ब्रजभूषण गिरफ्तारी की जाए और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई थी और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी तो उनको थोड़ा सा आश्वासन मिला था। और आश्वासन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 15 जून का समय मांगा था और 15 जून से पहले पहले उनसे ये मांग की गई थी कि आपकी जो रूपरेखा है या आपकी जो समस्या है उसका निदान करते हुए 15 जून की जो डेट मांगी थी उसमें आज 14 जून को दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल कर साफ साफ ये स्पष्ट करने जा रही है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी या किन किन मामलों को लेकर आज दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया। और सबसे बड़ी अहम बात मैं बता दूं, जब चार्जशीट फाइल होगी तो उसके बाद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर भी खुलासा सामने आ जाएगा। जी प्रवेश, अगर बात की जाए ब्रजभूषण की तो ब्रजभूषण लगातार बयान देते रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन भी अभी आपने देखा है करते नजर आए हैं। ऐसे में अब पुलिस का चार्जशीट दाखिल करना ब्रजभूषण के लिए कितना अहम हो सकता है, ये फैसला आने वाला फैसला और ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस का दाखिल करना? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि लगभग 12 बजे का समय का इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट इस बात का खुलासा करेगी कि दिल्ली पुलिस ने जो लगभग 150 से ज्यादा लोगों से जो पूछताछ की थी, उनके जो मैं ये कहूंगा उनके जो दस्तावेज इकट्ठे किए थे उसको लेकर जो पूरी भूमिका तैयार की है वो चार्जशीट में पूरी जानकारी होगी। और जानकारी होने के साथ साथ कोर्ट जब चार्जशीट को सुन लेगा उसके बाद एक अहम फैसला लेगा और उसके बाद पूरा जो डिसीजन है वो सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ब्रजभूषण हो चाहे पहलवान हो, दोनों अपनी बातों पर अड़े हैं। ब्रजभूषण का कहना है कि वो निर्दोष है और पहलवान बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस की जो देरी थी बात करें रिपोर्ट लिखने में, एफआईआर लिखने में, उसको लेकर दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने पहले ही फटकार लगा दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चार्जशीट होगी सामने तो उसके बाद ब्रजभूषण के गिरफ्तारी की जो तलवार है उस पर भी साफ साफ तस्वीरें हो जाएंगी। प्रवेश, अगर बात की जाए इस चार्जशीट की तो ये निश्चित तौर पर ये देखा गया है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले को लेकर इतना एक्टिव नहीं थी, प्रोएक्टिव नहीं थी, और अब लगातार पहलवानों के द्वारा पहले ये बात की जा रही थी कि सबूत नहीं दिए गए हैं प्रॉपर, अब सबूत पहलवानों के द्वारा दिए गए, अब लगातार अब बताया जा रहा है कि दिए गए हैं। अब सबूत चूंकि अब दिल्ली पुलिस को मिल गए हैं, अब दिल्ली पुलिस कितनी तत्पर नजर आ रही है कि चार्जशीट दाखिल करें और ये इस मामले को यहीं पे खत्म किया जाए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां तक पॉस्को एक्ट का सवाल है उसको लेकर तो बार बार सवालिया निशान लगे हुए हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य खबरों के द्वारा एक बात सामने आती है कि सोशल मीडिया के द्वारा सबसे बड़ी अहम बात है कि जो नाबालिग महिला पहलवान थी उसने रिपोर्ट को वापस ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी मलिक की बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें तो वो कहते हैं कि इस लड़ाई को काफी लंबी ले जाएंगे और कोई भी किसी ने अपनी एफआईआर वापस ले ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुख्य बिंदु जो है वो आज चार्जशीट को लेकर है। दिल्ली पुलिस ने जो भी जांच करी है, जो भी खुलासे करने हैं वो आज चार्जशीट में हो जाएंगे और उसके बाद साफ साफ
मैं बात करूं कि आज अहम बिंदु जो है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर वो स्पष्ट हो जाएगा अगर चार्जशीट में सबूतों का पूरा पूरा अगर दिल्ली पुलिस के पास जमावड़ा है और दिल्ली पुलिस ने अपनी पूछताछ में कई लोगों को गवाह के रूप में भी रखा होगा, तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के लिए आज मुश्किलें बढ़ने का दिन है और उसके बाद जो है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी भी तय हो जाएगी। हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार आप पहलवानों से भी मिल रहे हैं, आप लगातार पहलवानों की चर्चाओं में बातों उसमें तमाम कार्यक्रमों में भी शामिल हुए हैं। जिस तरीके से पहलवान लगातार मुखर रहे हैं, पहले भी कमेटी बनी, जांच हुआ, सारी प्रक्रियाएं हुई, बाद में पहलवानों ने उसको नहीं माना और आज भी अभी चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही विनेश फोगाट का बयान सामने आया है कि अभी हम रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद आगे निर्णय करेंगे। अगर पहलवानों के पक्ष में मामला या फैसला नहीं जाता है तो पहलवानों की आगे की प्रतिक्रियाएं कैसी हो सकती हैं? जी बिल्कुल, एक बात तो स्पष्ट है कि अगर मामला गिरफ्तारी तक नहीं पहुंचता है और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में थोड़ी ढिलाई बरती जाती है, तो कहीं ना कहीं पहलवानों ने एक बात तो साफ साफ वो पहले ही बोल रखी है, चाहे वो बजरंग पुनिया हो चाहे साक्षी मलिक हो, कि ये आंदोलन फिर दूसरी दिशा में जाएगा। पूरे देश के संगठन, महिला संगठन, किसान संगठन, खाप पंचायतें, उसके अलावा जनता से भी आह्वान किया गया है और उसके बाद ये आंदोलन एक नया रंग रूप लेगा, क्योंकि सारे संगठन जो है पहलवानों के समर्थन में उतरे हुए हैं और सारे संगठन इस बात के इंतजार कर रहे हैं कि जो भी ब्रजभूषण पर फैसला होना है वो जल्द से जल्द हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो सारे संगठन कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को उग्र प्रदर्शन का रूप भी देने के लिए तैयार बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब सारे संगठन एकत्रित होंगे तो कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली में जो है जाम की समस्या के साथ साथ जो उग्र प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए सरदर्द होने जा रहा है। जी हाँ प्रवेश, एक राजनीतिक सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे, चूंकि आपने देखा है और तमाम आरोप भी ऐसे लगते रहे कि बीजेपी ब्रजभूषण सिंह का बचाव कर रही है। ऐसे में अगर ऐसी स्थिति बनती है कि फैसला ब्रजभूषण के खिलाफ जाता है और तो 2024 के इलेक्शन भी सर पर हैं, बीजेपी पर इसका कितना प्रभाव पड़ता दिखाई देगा? जी देखिए, बात अगर ये करें कि ब्रजभूषण के साथ बीजेपी खड़ी है तो इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत से देखा है कि बीजेपी के कोई मंत्री हो या मैं कहूँ कोई संगठन हो, कोई एक सिंगल आदमी ने भी आकर कैमरे पे आकर बयान नहीं दिया है ब्रजभूषण के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी ये जानती है कि ब्रजभूषण का जो है 3 विधानसभाओं का पूरा दबदबा है और वो 2024 के इलेक्शन की वजह से जो है चुप थी। और ये अच्छी तरीके से बीजेपी को भी मालूम है कि ब्रजभूषण को अगर गिरफ्तारी का मामला अगर सामने आता है तो उससे धूमिल जो है बीजेपी की भी होगी, कहीं ना कहीं बीजेपी पे भी दाग लगेगा। और बीजेपी के लिए लोकसभा 24 का जो चुनाव है वो अहम चुनाव है और उसको जानते हुए बीजेपी नहीं चाहती है कि वो इस तरीके का दाग अपने दामन पर ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण जो है बीजेपी के अहम कद्दावर नेता में गिने जाते हैं और जो उनकी विधानसभा है वो लगातार वहां से बीजेपी के लिए अपनी सीट पर कब्जा रखते हैं। जी प्रवेश, आखिरी सवाल हमारा, विपक्ष लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। समय समय पर आपने देखा है विपक्ष, चाहे पहलवानों के आंदोलन में विपक्ष का शिरकत करना हो या बयानों के आधार पर विपक्ष ने मोरल सपोर्ट भी पहलवानों को दिया है। ऐसे में अगर कोई फैसला सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ जाता है तो विपक्ष जरूर चाहेगा कि उसको ये मौका मिले और वो जगह जगह पर बीजेपी को बेनकाब करे, बीजेपी पर टारगेट करे, तो विपक्ष के लिए कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? जी देखिए, अगर चार्जशीट में पुलिस की ढिलाई रही और ब्रजभूषण के लिए बचाव का पक्ष हुआ तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि विपक्ष इस बात को भुनाने के लिए तैयार बैठा है। और बात अगर करें कि वो खाली संगठन के साथ जो है पहलवान नहीं उतरेंगे, पूरा विपक्ष उनके साथ उतरेगा। बात आम आदमी पार्टी की करे, कांग्रेस की करे या अन्य कोई दल हो, वो सभी अगर ऐसा हुआ तो उसमें लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन के लिए शामिल होंगे और ब्रजभूषण के लिए मुश्किलें बढ़ाने के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए और कहीं ना कहीं पहलवानों का साथ देने के लिए पूरी तरीके से जो है आपको पूरे समर्थन में देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पहलवानों को शांत करके बैठा सकती है, ये सरकार भी जानती है, संगठन भी जानते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अब देश की जनता भी जानती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। उसी मुद्दे को लेकर बार बार जो है हल्ला मचाया जा रहा है। जी प्रवेश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने तमाम अहम जानकारियां इस विषय पर हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो आज महत्वपूर्ण
दिन है। दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर सकती है। 12 बजे का समय नियत किया हुआ है। देखने की बात होगी कि क्या होने वाला है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट का क्या निर्णय हो सकता है। पहलवानों के पक्ष में मामला रहेगा या ब्रजभूषण सिंह के पक्ष में मामला रहेगा, और इस पर यह डिपेंड करेगा कि पहलवानों की आगे की रणनीति क्या होगी, या बीजेपी, अगर ब्रजभूषण पर आरोप तय होते हैं तो बीजेपी किस तरीके से अपना बचाव करेगी। जिस तरीके से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और बीजेपी के तमाम नेता उनका लगातार बचाव भी करते आए हैं, तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बीजेपी इस विपक्ष भी हमलावर होगा। ऐसे में बीजेपी कैसे अपने आप को डिफेंस करती है। तो लगातार ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। अब बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, इसकी बात करेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। इस बीच बड़ी खबर आपको अरुणाचल प्रदेश से दिखा रहे हैं। भूकंप से जुड़ी अहम खबर। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप 4.2 पॉइंट भूकंप की तीव्रता नापी गई है। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 8:51 पर यह भूकंप आया है। भूकंप से पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल व्याप्त हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश से अहम खबर। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.2 नापी गई है रेक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता। सुबह 8:51 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल है। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 8:51 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें 4.2 नापी गई है रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता। भूकंप से पूरे प्रदेश में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया है। तो अरुणाचल प्रदेश से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। 4.2 नापी गई है रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता। सुबह 8:51 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.2 नापी गए रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता। आपको बता दें सुबह 8:51 पर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। भूकंप से पूरे प्रदेश में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया है। लोग अपने घरों से निकलकर दहशत में अपने घरों से निकलते नजर आए हैं। 4.2 नापी गई है रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता। आपको बता दें सुबह 8:51 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल बन गया है। लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो अरुणाचल प्रदेश से यह अहम खबर। प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बीच अगली अहम खबर अयोध्या से आ रही है। आपको बता दें अयोध्या से आपको अगली अहम खबर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। बीकापुर विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत करेंगे जनसभा। सीएम योगी का आज लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद। तो सीएम योगी आज लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। साथ ही अयोध्या के भरत कुंड पर जनसभा भी होगी। 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य है।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का अहम दौरा। बीकापुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत सीएम योगी का ये अयोध्या दौरा है और इसी खबर पर हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी आरपी, योगी आदित्यनाथ का ये अयोध्या का अहम दौरा है, क्या कुछ खास होने वाला है इस दौरे में? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कल शाम को 6 बजे अयोध्या पहुंच चुके हैं और पहले दर्शन पूजन किए हैं। उसके बाद पूरे जो है चाहे जितने भी यहाँ पे जो विकास के कार्य हैं उसकी समीक्षा बैठक भी किए हैं। अधिकारियों को बहुत टाइट किए हैं कि जहां भी कार्य तेजी से नहीं हो रहा है वहां पे कार्य करें। और यहाँ जनता में काफी उत्साह नजर आया है। जितनी भी जनता है वो जल्दी से जल्दी तैयार होकर वहां पहुंच रही है। जी आरपी, अगर बात की जाए, बताया जा रहा है कि पूर्वांचल का वैसे तो योगी आदित्यनाथ का दौरा लगातार बना रहता है, ये जो दौरा है अयोध्या का वो लोकसभा 2024 के पहले ये शंखनाद है, तो क्या कितना खास होने वाला है ये दौरा? ये दौरा सबसे खास होने वाला है क्योंकि बीजेपी जो है जितने कार्यों को भुनाना चाहेगी, लोगों को जनता के बीच ले जाना चाहेगी और जितना भी कार्य किए हो उसको जो है पूरे जनता के बीच बचाना चाहेगी। और भी हमारे साथ देखिए एक समाजसेवी है, वो जा रहे थे, रुके हुए हैं, अभी उनसे बात कराऊंगा क्योंकि यहाँ जनता में जो है बीजेपी के प्रति काफी उत्साह है। और जो है यहाँ उन बीजेपी के नाम पे, क्योंकि यहाँ लोगों का यह कहना है कि यहाँ विकास की लोग बीजेपी ने गंगा बहा दी है अयोध्या विधानसभा क्षेत्र। जी आरपी, आप निश्चित तौर पे इन लोगों से बात करके इनके विचारों को साझा कर सकते हैं। जी, आप तो समाजसेवी हैं, यहाँ मुख्यमंत्री ने जो कार्य किया है उसके बारे में क्या कहना है आपको? आदरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या जनपद नहीं पूरे प्रदेश में उन्होंने चमकाने का काम किया। विकास की उन्होंने इतना गंगा बहा दिया है कि उनको कोई रोकने वाला नहीं है। इस धरती पर हम लोग तो रास्ते में जा रहे हैं उनके कार्यक्रम में। बड़े पैमाने पर उन्होंने अयोध्या जनपद को विश्व पटल पर जो है लाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है आपकी जो है आज अभी 9 साल को कार्यों को गिनवाएंगे, करेंगे, पूरी जनता के बीच जाएंगे, उसके बारे में क्या कहना है आपको? आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। बताइए, बहुत सस्ता कपड़ा पहनते हैं लोग, मुख्यमंत्री बनते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। ये तो सिर्फ जहाँ कार्यक्रम लगता है वहां जाते हैं, हवाई चप्पल भी पहनते हैं। जो है ऐसा मुख्यमंत्री आज तक मैंने कभी देखा नहीं है हिंदुस्तान में। जी, आपके क्या अयोध्या में कितना विकास हुआ है? लगभग अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, चाहे रामपथ हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे बाईपास हो, चाहे रायबरेली रोड, सारे रोड बन रही है हमारे यहाँ। बड़े पैमाने पर जो है विकास हो रहा है। आरपी, आप निश्चित तौर पे इनसे ये भी पूछे, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर? जी मनोज, ये बताइए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है योगी आदित्यनाथ जी के आने पे? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ लेकिन मैं समाज सेवी हूँ। कार्यकर्ता में बहुत बड़ा उत्साह है। हमारे समाज सेवी संस्था के लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं योगी जी का। जी मानो जी, आपको बताना चाहेंगे यहाँ आम जनता में इतना उत्साह है कि जैसे किसानों कोई अलग से उत्साह नजर आ रहा है। जी आरपी, अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ के दौरे की, तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी समीक्षा बैठक करेंगे, निरीक्षण भी करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। उसको लेकर अधिकारियों ने, लोकल प्रशासन ने क्या तैयारियां की अभी तक? समीक्षा बैठक कर ली है। जितने इंजीनियर हैं, जितने वहां के जितने सेफ्टी हैं, सबको बुलाया गया है। उन्होंने कहा है 2022 को हर हालत में इनको कंप्लीट करके देना है क्योंकि 2024 का मिशन जो है कहीं ना कहीं उसी को फोकस को लेकर के पूरा मिशन तैयार किया जा रहा है। और शाम को 6 बजे अयोध्या में मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। उसके बाद अयोध्या में ही अभी कुछ देर पहले वो निकल रहे हैं रैली के लिए, लेकिन अयोध्या में ही उनकी बैठक थी, पूरा समीक्षा बैठक की है। जी शाम से ही। आरपी, अगर बात की जाए अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के जनसभा की, तो जनसभा में कितने कार्यकर्ताओं के जुटने का लक्ष्य रखा गया है? कहां से कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं योगी आदित्यनाथ के इस दौरे और जनसभा को सुनने के लिए? लगभग अयोध्या के टोटल क्षेत्र के तो रहेंगे ही, अयोध्या विधानसभा के, और अगल बगल के भी लोग आ सकते हैं। लगभग 50 से 1 लाख लोगों की आने की संभावना है। जी आरपी, अगर बात की जाए, कई परियोजनाएं चल रही हैं, कई पथों का निर्माण किया जा रहा है, चाहे 14 कोसीय परिक्रमा पथ की बात की जाए, तमाम ऐसे पथों का निर्माण हो रहा है। क्या वहां पर भी योगी आदित्यनाथ जी पहुंचेंगे, उन कार्यों का निरीक्षण करेंगे?
जी जी, जितने पथ बने हैं सबके कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। कल रात में ही दौरा किया है। जितने पथ हैं, चाहे राम पथ हो, चाहे भक्त पथ हो, चाहे राम जन्मभूमि पथ हो, या भी हाईवे हो, रिंग रोड है, जितनी चीजें बन रही है उसका सर्वे सब उन्होंने कर लिया है। जी आरपी, अगर बात की जाए कार्यकर्ता तो निश्चित रूप से बीजेपी के जुड़ेंगे ही, मुख्यमंत्री का आगमन है, लेकिन अगर आम जनमानस की बात की जाए तो आम जनमानस में इस दौरे को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? लोग कैसे इस योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, और जो जनसभाएं हो रही हैं उसमें कैसे लोग जुड़ेंगे, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? आम जनमानस जो है योगी आदित्यनाथ के आने से यहाँ पे काफी उत्साह, जिस क्षेत्र से निकलते हैं उससे भीड़ जुड़ी रहती है, जिस क्षेत्र पे वो करते हैं, और जो आम जनता है यहाँ पे काफी उत्साह है। वो सब लोग, जितने लोग हैं, सब पहुंच रहे हैं वहाँ पे कार्यस्थल पे। जी आरपी, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे सीएम योगी। आपको बता दें, रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण की समीक्षा की बात भी करेंगे और अधिकारियों से तमाम जानकारियां भी लेंगे, विकास कार्यों से संबंधित और राम मंदिर निर्माण से भी संबंधित। तो आपको बता दें, काफ़ी अहम दौरा होने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये शंखनाद माना जा रहा है और बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर यह दौरा मुख्यमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम जो कार्यकर्ता है उसको एक उत्साह मिलेगा योगी के इस दौरे के बाद। देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देश की बात में अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। भूपेंद्र चौधरी आज बहराइच के दौरे पर है। बाराबंकी और बहराइच के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 10:30 बजे बाराबंकी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे भूपेंद्र चौधरी और 12 बजे संपर्क से समर्थन के तहत लोगों से करेंगे संपर्क। 3 बजे बहराइच में प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। तो बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे भूपेंद्र चौधरी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर। तो बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर भूपेंद्र चौधरी रवाना करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि 10:30 बजे बाराबंकी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो बाराबंकी में प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां 12 बजे संपर्क से समर्थन के तहत आम जनता से संपर्क करेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता शकील अहमद जुड़ चुके हैं। शकील, आज भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं, उनके आगमन से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? शकील, आवाज पहुंच रही है आप तक? शकील के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर बाराबंकी और बहराइच के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें और आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 10:30 बजे बाराबंकी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 10:30 बजे बाराबंकी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें, बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे भूपेंद्र चौधरी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि
आज कई लोगों से संपर्क भी करेंगे। और शकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, आज भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं, उनके इस दौरे से जुड़ी आगमन को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, क्या जानकारी है आपके पास? शकील, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शकील के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे भूपेंद्र चौधरी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और आज कई लोगों से संपर्क भी करेंगे, बाइक रैली को भी रवाना करेंगे। बाराबंकी और बहराइच के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वहां जनसंपर्क अभियान के तहत कई अहम कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज कई अहम कार्यक्रमों में पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी, बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बाराबंकी और बहराइच के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी, उनके आगमन को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं और 10:30 बजे बाराबंकी में प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे भूपेंद्र चौधरी। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर भूपेंद्र चौधरी रवाना करेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, जहां बाराबंकी और बहराइच के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। और 10:30 बजे बाराबंकी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर भूपेंद्र चौधरी रवाना करेंगे। और 10:30 बजे बाराबंकी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे भूपेंद्र चौधरी। आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज भूपेंद्र चौधरी का दौरा है, बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और महा जनसंपर्क अभियान के तहत यहां पर आपको बता दें कि कई लोगों से संपर्क भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महा जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, अहम जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि लोहिया संस्थान से एम्बुलेंस को किया जाएगा रवाना। लखनऊ से अहम खबर। और एएलएस एम्बुलेंस वाहनों को दिखाई जाएगी हरी झंडी। तो एएलएस एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाए जाने की बात सामने आई है। मंत्री दयाशंकर सिंह एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर मंत्री दयाशंकर सिंह एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर है, लोहिया संस्थान से एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और एएलएस एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाए जाने की बात सामने आई है। और मंत्री दयाशंकर सिंह एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो इस दौरान मुख्य सचिव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मंत्री दयाशंकर सिंह एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर है, लोहिया संस्थान से एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा।
तो लखनऊ से ये अहम जानकारी, जहां पर लोहिया संस्थान से एम्बुलेंस को किया जाएगा रवाना। और मंत्री दयाशंकर सिंह एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी साथ मौजूद रहेंगे। और लखनऊ से खबर, लोहिया संस्थान से एम्बुलेंस को किया जाएगा रवाना। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और एएलएस एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। और मंत्री दयाशंकर सिंह एम्बुलेंस को दिखाएंगे हरी झंडी। लखनऊ से खबर, लोहिया संस्थान से एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि एएलएस एम्बुलेंस वाहनों को दिखाई जाएगी हरी झंडी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मंत्री दयाशंकर सिंह एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जाने की बात सामने आई है। और लखनऊ से खबर, लोहिया संस्थान से एम्बुलेंस को किया जाएगा रवाना। सतीश संगम हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके। सतीश, एएलएस एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिससे आम जनमानस को फायदा होगा। क्या जानकारी है और आपके पास? बिल्कुल, लोहिया संस्थान में 3:30 बजे शाम के समय में तकरीबन 14 एम्बुलेंस हैं, जो इमरजेंसी एम्बुलेंस है, पूरे प्रदेश के लिए रवाना किए जाएंगी। इसमें जो परिवहन मंत्री है दयाशंकर जी, और उसमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग के अलावा मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद सिंह वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा लोहिया अस्पताल के डायरेक्टर वो भी इसमें शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी सेवा को लेकर खासकर जो डिमांड रही है एम्बुलेंस की मांग को लेकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उसको पूर्ति करने के लिए इस तरह के कदम किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि 3 एम्बुलेंस जो एक तरह से लोहिया अस्पताल के आसपास से रिजर्व किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ के लिए एम्बुलेंस को रिजर्व किया गया है। खासकर ग्रामीण स्तर पर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर CHC तक एम्बुलेंस की पकड़ हो, वहाँ तक पहुँचे। इसके लिए जो CMO ऑफिस के जरिए इसको अटैच किया जा रहा है, ताकि जो स्वास्थ्य मुहैया है वो लोगों तक मिल सके और इसके बड़े स्तर पर इसका लाभ भी मिल सके। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अगर ऐसा होता है तो आम जनमानस को इसका फायदा मिलेगा। और जैसा कि सतीश आपने भी बताया कि लोहिया संस्थान से रवानगी होगी, और इस दौरान कौन से अहम लोग मौजूद रह सकते हैं, सबको लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? इसमें 3 लोगों की बात, अभी जो नोटिस प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें दुर्गा प्रसाद सिंह जो मुख्य सचिव हैं विभाग के, और यहाँ के जो मेडिकल संस्था है उसके डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा जो परिवहन मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे, और एक से प्रमुख सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के वो इसमें शामिल होंगे, और मिनिस्टर जो स्वास्थ्य विभाग के वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा लोहिया संस्थान के जो डायरेक्टर हैं वो इसमें शामिल होगी। तो समय बताया गया है 3:30 बजे के आसपास में इसको हरी झंडी देकर रवाना किया जाएगा। इसके अलावा उसके बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था को जो बेहतर बनाने को लेकर जिस तरह से अलग अलग विभाग जोड़े गए हैं इसमें, उसको लेकर भी कहीं न कहीं इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक बात आपको बता दें कि जुलाई महीने में संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चलाए जाने हैं। तो इसमें भी कहीं न कहीं इस अभियान को 1 महीने तक चलने वाले जो स्तर कैसे इस पर काम किया जाए, जो खासकर बारिश से पहले इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, गंदगी को लेकर या फिर बारिश के समय होने वाले रोग से बचाव को लेकर, उससे भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि लखनऊ ऐसी जगह है जहाँ पे 3 से 4 मेडिकल संस्थाएं हैं, और आसपास के जिलों से यहाँ पे मरीज आते हैं, तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए जो एम्बुलेंस इमरजेंसी एम्बुलेंस है उसको रवानगी करने की जो पहला शाम के समय में किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो मरीज हैं, जो इमरजेंसी के जो एक्टर से मरीज आते हैं, उनको इससे लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए आम जनमानस को से सीधे तौर पर फायदा होने वाला है। बहुत शुक्रिया सतीश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको बता दें, जहां पर एएलएस एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाए जाने की बात सामने आई है, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मंत्री दयाशंकर सिंह एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। अहम खबर आपको हम बता दें, और साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सचिव दयाशंकर मिश्रा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान कई अहम लोगों के मौजूद रहने की बात सामने आई है। एएलएस एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, और मंत्री दयाशंकर सिंह एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये अहम खबर सामने आई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से लोहिया संस्थान से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाए जाने की बात सामने आई है। एएलएस एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी।
फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। तो एलएस एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाए जाने की बात सामने आई है और सबके बाद इसका सीधा फायदा साफ तौर पर आम जनमानस को नजर आएगा। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है लखनऊ से। तो लखनऊ से आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर समस्याओं की सुनवाई के लिए जनता अदालत, समस्याओं की सुनवाई व निराकरण के लिए अदालत, गोमती नगर के प्राधिकरण भवन में जनता अदालत, एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गोमती नगर के प्राधिकरण भवन में जनता अदालत की बात सामने आई है और इंद्रमणि त्रिपाठी की ओर से निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। तो इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ से खबर है समस्याओं की सुनवाई के लिए जनता अदालत। तो समस्याओं की सुनवाई के लिए जनता अदालत की बात सामने आई, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश संगम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सतीश, एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी की ओर से साफ तौर पर अहम निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि आम जनमानस की समस्याओं के लिए जनता अदालत लगाई जाए। बिल्कुल, देखिए कि हर सप्ताह का जो आज का डेट है, आज का दिन है, इसको लेकर जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें जो एलडीए से जुड़ी हुई समस्याएं हैं निस्तारण को लेकर उनकी समस्याओं को सुना जाता है। एलडीए विभाग की तरफ से पहल की गई है। इसमें न केवल एलडीए से बल्कि प्रशासनिक चीजों को लेकर, स्वास्थ्य चीजों को लेकर कई ऐसे विभाग हैं, जो 14 से अधिक विभाग हैं, जो विकास को लेकर चीजें होती है, उनकी समस्याओं लेकर इस पर पहल की जाती है। इसमें कई ऐसी समस्याएं होती है जो अवैध रूप से जमीन का कब्जा हो, अवैध निर्माण की बात हो, या फिर जबरन एक तरह से मकान बनाने की बात हो, ऐसी तरह की समस्याएं होती है। खासकर अगर आप एलडीए से जुड़े हुए जो एक तरह से आवास मिलते हैं, उसमें जबरन किसी की एक तरह से एंट्री होती है, तो इस तरह की जो शिकायतें मिलती है लगातार, तो वो सीधे डायरेक्टली इंद्रमणि त्रिपाठी जो एलडीए के उपाध्यक्ष है, वो सीधे इसको सुनते हैं। इसमें बताया जाता है कि डीएम खुद भी इसमें शामिल होते हैं, मंडल आयुक्त जो एलडीए की अध्यक्ष होती हैं, वो भी इसमें शामिल होती है, डायरेक्टली लोगों की समस्याओं को सुनती है। कई ऐसी समस्याएं होती है जिसमें विभाग के खुद कर्मचारी लिप्त होते हैं, तो उन पर भी एक्शन लिया जाता है। इसके अलावा तुरंत ही इसका निस्तारण हो, उस पर भी कहीं न कहीं एक तरह से पहल की जाती है। 14 से 15 जो डेस्क बनाए जाते हैं अलग अलग पे, और सभी समस्याओं को में अमल किया जाता है। तकरीबन 2 बजे तक, यानी कि 10 से 2 बजे तक जो है चलता है, 4 से 5 घंटे तक, तो उसमें लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। न केवल यहाँ पर बल्कि एक तरह से ब्लॉक स्तर पर भी लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। खासकर उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कॉन्टेक्ट किया जाता है, लोगों की समस्याओं को निस्तारण किया जाता है। बिल्कुल, साफ तौर पर क्या लगता है कि अगर इस तरीके से जनता अदालत लगाई जाएगी तो आम जनमानस जो जिनकी शिकायतों के निस्तारण नहीं हो पाते, निराकरण नहीं हो पाते, वो शिकायतें इन जनता अदालतों में पहुंचेंगी और आम जनता को राहत मिलेगी। इसमें देखिए कि जनता दरबार को लेकर मुख्यमंत्री खुद इस पर पहल किए थे। न केवल एलडीए बल्कि अलग अलग विभाग के हैं जो सभी को दिशा निर्देश दिए गए थे, जो न केवल अगर हर दिन नहीं हो पा रहा है, सप्ताह में एक दिन के जनताओं के जो समस्याएं हैं उनको लेकर इस तरह की पहल की जाए, तो जाहिर सी बात है उनकी कहीं न कहीं एक तरह से जो निर्देश है वो जमीनी स्तर पर दिख रहा है और सीधे तौर पर जनता को इसका लाभ मिलता है। क्योंकि डायरेक्टली उसमें ये भी बताया जाता है कि पत्र के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को दे सकते हैं, लेकिन जब इंटरैक्ट के तौर पर सीधे एलडीए से जब इस तरह की चर्चाएं होती है समस्याओं को लेकर, तो उसमें कहीं कहीं इम्पैक्ट इसका बड़े स्तर पर पड़ता है कि तुरंत इस प्रकार जो आला कमान है, जो उसके अधिकारी, उनको दिशा निर्देश दिया जाता है ताकि तुरंत ही इस पर निस्तारण किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, अधिक जानकारी के लिए। तो जनता अदालत लगाए जाने की बात सामने आई है, समस्याओं के निराकरण के लिए और सुनवाई के लिए जनता अदालत की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां पर लखनऊ से खबर है समस्याओं की सुनवाई के लिए जनता अदालत की बात सामने आई है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और निराकरण के लिए अदालत लगाई जाए ताकि आम जनमानस की समस्याओं को जल्द से जल्द सुना जा सके। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कोई मजा आएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज बहराइच के दौरे पर है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बहराइच और बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाजन संपर्क अभियान के तहत कार्यक्रमों में शामिल होंगे
तो महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रमों में होंगे शामिल और 10:30 बजे बाराबंकी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। तो प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 10:30 बजे बाराबंकी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे भूपेंद्र चौधरी। आम खबर आपको बता दें, 12 बजे संपर्क से समर्थन के तहत लोगों से करेंगे संपर्क। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और शकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, आज भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं बाराबंकी और बहराइच, यहाँ पर कई बड़े कार्यक्रमों का भी वो हिस्सा बनेंगे। क्या जानकारी है उनके इस दौरे से जुड़ी आपके पास? बहराइच में 3 जगह कार्यक्रम करेंगे। पहले आके सीधे सदर विधायक अनुपमा जायसवाल के यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके बाद जिला अध्यक्ष के पास जाएंगे। उसके बाद वन सरिता रिसोर्ट में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रेस वार्ता करेंगे 3:30 बजे। बिल्कुल। लेकिन शकील, कहा यह भी जा रहा है कि लगातार वो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, इसके चलते वो कई लोगों से भी मिल सकते हैं। इससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? वो जनसंपर्क लोगों से मिलेंगे और कार्यालय में बहुत लोगों को बुलाया है। वन सरिता में जो रिसोर्ट है, एक बड़ा रिसोर्ट है यहाँ पे बहराइच में, वहाँ पे काफी लोगों को इकट्ठा किया है और कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी इस दौरान कई अहम चीजें भी मिल सकती हैं। कितने बजे तक पहुंचेंगे, सबसे जुड़ी कोई जानकारी है क्या आपके पास? जो उनका टाइम टेबल आया हुआ है वो यहाँ पे आया हुआ है 1:15 का बहराइच में। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील, आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर 10:30 बजे पहुंचेंगे और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे भूपेंद्र चौधरी। और देश की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।